सबसे पहले आप ये क्लिप देख लीजिए। था, सुना था सुबाई कार्ड खेलने का, ये सुबाई मास्क खेलने का पहली दफा हमने देखा है तरीका। तो वो आजकल सुबाई मास्क खेलते हैं। मास्क पे इतराज नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं इतराज, बहुत प्यारे लगते हैं। आप कह रहे हैं सुबाई मास्क, ये तो इतराज तो नहीं, कहने में तो हर्ज नहीं है ना, वो तो मैं एक पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। मुझे तो उनका मास्क बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है वो सिंधी अजरक। मुझे अब आपने गुस्सा करना, वैसे तो मैं भी मास्क पहनता हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ उनको कहता हूँ। जब हम ये मास्क पहनते हैं तो गांव में वो जो भैंस का बच्चा कट्टा होता है उसको ये पहनाते होते थे, कोई ज्यादा दूध ना पी जाए। तो मैंने अपने आप को इसलिए कहा कि आप ये ना समझ। और उनका क्योंकि वो कपड़े से बनता था, भैंस के कट्टे का कपड़े से बनता था, तो बिलावल साहब ने जो पहना होता है, और वो क्योंकि किसी पुराने कपड़े का बनता था, खवातीन कोई रंगदार कपड़ा, तो बिलावल साहब का बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कट्टे को मास्क बंधा हुआ है। अच्छा, अब सियासत ज़रूर होनी चाहिए, सियासत के अंदर तल्ख बातें भी हो जाती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये पूछा गया तो उन्होंने शायद बताया कि मुल्तानी अजरक है। बट हैविंग सेड दैट, अब अबाई साहब ज़रा ब्रीफली मुझे बता दीजिए, ये इस तरह के मिसालें देना ठीक है, आप ज़रूर तनकीद करें, उन्होंने जो बात की है उसके ऊपर, लेकिन कि जी सूबाई मास्क पहना हुआ है और फिर मिसालें ऐसी देना कि आप इससे कितना बिलिटल कर लेंगे किसी को। नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें एहतराम होना चाहिए, और हो सकता है उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की हो बता सकते हैं, लेकिन सूबाइयत की बात करती है। सर तुसी क्वालिफाई देना करो ना, कॉन्टेक्स्ट की होना है सर, वो तो आप भी जानते हैं, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी, आपको भी पता है। लेकिन बहरहाल मैंने कहा है कि इसको बेहतर तरीके से यही बात वो बेहतर तरीके से कर सकते थे। मैं नहीं समझता कि इस तरह का डायरेक्ट पर्सनल तनकीद नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनकी पॉलिसीज़ पे, उनके करप्शन वाले बयान पे, उनके इस बयान पे कि नैब को बंद कर देना चाहिए, बड़ा सीरियस एतराज़ है। हम समझते हैं कि ये तो वही बात है कि जिस तरह मुलजमान और मुजरमान कहें कि थाने बंद करें, लेकिन बहरहाल ये उन्होंने पता नहीं किस टोन में कही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे भाई साहब बादशाह लोग हैं आप भी। टोन कौन सी होती है सर, ये किसी को कह देना इस तरह का, मैं तो रिपीट नहीं करना चाहूंगा। कह दिया ना, इसको अवॉइड करना चाहिए ऐसे रिमार्क्स को। बस सर उसे क्वालिफाई नहीं, भाई साहब आप बादशाह लोग हैं ना, क्वालिफाई कर देते हैं बात को। गुजारिश करूं जी, मैं गुजारिश, मैं तो कह रहा हूं ना कि यार इसको बेहतर तरीके से करना चाहिए। ये जाहिलियत और बदतमीजी का कोई मयार नहीं होता, और मैं जाती कभी बात की नहीं है, चूंकि उसने बहुत पर्सनल बदतमीजी की है, और इस हवाले से मेरे को ये साहब हमारे आज एक आज आपको एक बात बता रहा हूँ, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ये साहब पीपल्स पार्टी के दौर में हमारे एक मिनिस्टर के पास आए थे और उनसे पूछा था कि मैं आपकी मिनिस्ट्री की नेम प्लेट अपनी गाड़ी पे लगा लूं। ये हैसियत है इन लोगों, और बदतमीजी देख। चले कादर पटेल के बारे में क्या ख्याल है जो असेंबली में तकरीर करते हैं? मैं चौधरी साहब से पूछ लेता हूं, मैं साहब की मौजूदगी में बात करते हैं। कादर पटेल एक सेकंड में चौधरी साहब बात मुकम्मल कर, जवाब नहीं दिया पूरा एक साथ, और जो बदतमीजी रोज होती है उसका क्या फिर उसका हल क्या है? एक साल पूरा पीपल्स पार्टी सुनती रही। तनकीद एक अलग बात है मुनीब, लेकिन बिलो द बेल्ट बातें वो करते हैं और असेंबली में करते हैं। चले ये मुनीब मुझे एक मिनट दीजिएगा। तो जो इधर से होती हैं वो बड़ी होती हैं, कोई आयतें पढ़ते हैं, वो असेंबली के अंदर है ना, तनकीद करते हैं, कभी बिलो द बेल्ट बात नहीं करते। जी मुझे एक मिनट दीजिएगा। हाँ, मुझे ये बताएं, एक सेकंड शाइस्ता भाभी, मुझे ये बताएं, उस दिन मैं सुन रहा था वो जो लड़का है, कहाँ का है आपका, वो सवाद का, क्या नाम है उसका, मुराद सईद, जो जाली डिग्री है जिसकी $200 अरब लेकर आया था, वो क्या पता कह रहा था? वो कह रहा था कि ये जो जरदारी है इसकी बहन, वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान रहा है, वो कितनी बार MNA रहे हैं, वो तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, वो कोई मतलब है कोई है। हमेशा असेंबली में मैं जब गया था, हमारे जितनी स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है वो इस तरह नहीं है, वो पश्तो में बोलते ही ऐसे। हमारे मेरा ख्याल है बदतमीजी नहीं करते मुराद साहब। अच्छा जी शाइस्ता साहब, मुझे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी सब करते हैं, अपना अपना अंदाज है। जरा अब्बासी एक मिनट चुप कर जाएं। मुनीब, ये बद इखलाकी और बदतमीजी इनको ट्रिकलिंग डाउन है। इनका लीडर जब कंटेनर पे खड़े होके हमारे जो सियासतदान पेट फाड़ने की बातें नहीं करते, साहब की घसीटने वाली बातें नहीं करते, दुपट्टे ले लेके उनकी नकलें उतारी गई थी, दुपट्टा ओढ़ के उनकी नकलें उतारी गई थी। वो जो बदतमीजी करता है उसको वो शाबाश देते हैं पर्सनल मीटिंग्स में और इनकरेज करते हैं, तो फिर क्यों ना बदतमीजी हो। जरदारी साहब का पेट फाड़ना और घसीटने वाली बात के बारे में क्या ख्याल है? वो होती है और वो खुद नकलें उतारते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे,
न्याजी मुनीर, मेरा साहब सवाल खड़े पूछ होके दे। नकलें उतारते हैं लोगों की, तो फिर उनके साथी, उनके फॉलोअर्स क्यों नहीं करेंगे? ठीक। पूरी कौम को बदतमीजी और बद इखलाकी अगर कोई किसी ने सिखाई है वो न्याजी साहब हैं। ठीक, अच्छा, तो बट वो भाई साहब आपसे पूछ रहे थे कि बदजुबानियां शहबाज साहब करते जो थे। जरदारी साहब के बारे में कहते थे, वो उसका जवाब वो मांगना चाह रहे हैं हमसे कि शहबाज साहब क्यों कहते थे जरदारी साहब के बारे में? पेट फाड़ना और गले में रस्सी डाल के उन्होंने घसीटना। जी वो ठीक था। वो मेरी बात सुने, उन्होंने बात की थी तो उन्होंने जी जी, वो पर्सनल माफी हलाल भी वाला मांगी था, है वो जरदारी हलाल साहब वाली से। तनकीद थी। जरदारी साहब से माफी भी मांगी है। इनकी जुर्रत है कि ये आए और माफी मांगे जो ये अचक सही साहब की नकलें उतारते हैं, जो बिलावल की नकलें ये उतारते हैं, जो ये और लोगों की इखलाकी जुर्रत है इनमें, आए और नकलें माफी उतारना मांगे और किसी कौम का से। पेट और फाड़ना बहुत इन्होंने बड़ी जो बात है। कौम से झूठ बोले, शहबाज शरीफ ने इनफरादी एक ठीक शख्स है। को कहा और उससे माफी मांगी। इन्होंने पूरी कौम से झूठ बोला, पूरी कौम को बदतमीजियों पे लगाया, ठीक। पूरी कौम को बदइखलाकी मुनीर सिखाई। साहब, तो सुप्रीम इनका कोर्ट गुनाह के कितना मुताबिक बड़ा है, नवाज इनको शरीफ कहो आके साहब माफी मांगे कौम सादिक से। और अमीन नहीं है, और इमरान खान सादिक और अमीन है। झूठ और सच का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर लें। दो पार्टियां हैं, उनके दो लीडर हैं, एक सच्चा सादिक और अमीन, दूसरा गैर तो यार सादिक, गैर छोड़ दे, सच्चा और गैर एक अमीन। जज छोड़ की दें, बीवी एक इल्हाम खान की फैसला कैसे बता छोड़ रही है। दें? एक मेरे जज पास की छोड़ बीवी, सर्टिफिकेट है एक सुप्रीम honorable कोर्ट जज की का कि बीवी मेरा बता लीडर रही है। सच्चा है, एक और मेरे पास honorable सर्टिफिकेट है छोड़ दो। कि नवाज बता शरीफ रही साहब है झूठे हैं। एक एक पाई का हिसाब दे रही है, तो सिटिंग वजीर आजम की बहन नहीं बता सकती कि उसके पास पैसे कहाँ से आए। अच्छा चले, ओके जी, वक्त खत्म हो गया। मैं शाइस्ता परवेज मलिक साहब आपका, फौजी मंजूर साहब आपका और सदाकत अली भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।